हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठक एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे। जैसा कि हमारा रोज़ सुबह 8 बजे क्लास होता है और हमने कल पार्ट 2 पढ़ा था, राशियों की तुलना जो चैप्टर है उसका। तो आज हम पढ़ेंगे CGBSE कक्षा 9वीं विषय गणित, जो कि इकाई 3 है, उसमें वाणिज्य गणित आपके 9वीं कक्षा में अध्याय 7 है राशियों की तुलना। तो इसका पार्ट 2 हम लोगों ने कल पढ़ा था, जो कि बहुत छोटा क्लास था क्योंकि कुछ और भी काम थे मुझे, इसलिए मैं क्लास लंबा नहीं ले पाया। आज हम इसका पार्ट 3 पढ़ेंगे, तीसरा पार्ट। पढ़ने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक लाइन लेकर के आया हूँ, जो है लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूँगा, लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूँगा, गिरकर फिर से उठूँगा और चलता रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को कल होमवर्क दिया था, जो कि प्रश्नावली 7.2 का 7वां प्रश्न था। आज हम उसको सॉल्व करेंगे। वैसे आप लोगों ने उसका आंसर कमेंट करके दिया था, तो चलिए चेक करते हैं आप लोगों का आंसर सही है कि नहीं। तो कल जो मैंने होमवर्क दिया था वो क्वेश्चन था प्रश्न 7, प्रश्नावली 7.2 का, जो कि था 9,000 रुपये पर किसी बैंक से 1 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक हो और गणना तिमाही की जाए। ठीक है, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। हल सबसे पहले हम क्या क्या लिख लेते हैं, इसमें मूलधन मतलब प्रिंसिपल क्या दिया गया है, मूलधन दिया गया है 9,000 रुपये और टाइम कितना दिया गया है, समय 1 वर्ष, टाइम दिया गया है 1 वर्ष। अब यहाँ पर बोला गया है क्या कि ब्याज की गणना क्या होती है, तिमाही होती है। तो 1 वर्ष में कितने तिमाही होते हैं, 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो कितने 3 महीने होंगे, 3 चौके 12 है ना। तो 3 महीने कितने बार आता है, 4 बार आता है ना। तो कितने तिमाही होंगे इसमें, 4 तिमाही, 4 तिमाही है ना। तो और क्या बोला है, ब्याज जो दिया है 8% है ना, ब्याज की दर, ब्याज की दर जो रेट दिया गया है वो 8% वार्षिक दिया गया है, 8% वार्षिक है। लेकिन कितने तिमाही होते हैं साल में, 4 तिमाही। तो तिमाही के हिसाब से कितना हो जाएगा, 8/4 मतलब 2% तिमाही हो जाएगा है ना। तिमाही दर कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा। ठीक, अब हमको क्या ज्ञात करना है इसमें, ब्याज कितना ब्याज प्राप्त होगा, तो हमको ब्याज ज्ञात करना है। तो ब्याज का सूत्र क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज बराबर होता है P इंटू 1 + R/100 की पावर T-1। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते जाएंगे। P का वैल्यू है 9,000, P का वैल्यू क्या है 9,000 इंटू 1 + R का वैल्यू क्या है, R का वैल्यू है 2/100 की पावर T का वैल्यू क्या है, टाइम क्या है 4 - 1। तो अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए ये हो गया 9,000 और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0। तो ये क्या होगा 1 + 1/50। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, 51 जा 50 + 1, 51/50 की पावर 4, 51/50 की पावर 4 - 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 9,000 इंटू 51/50 की पावर 4 मतलब 51/50 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये ठीक। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो 9,000 इंटू देखो ये 51 को 50 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 51 जा 50 बच गया, 51 में 50 माइनस की 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे तो 1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर 50 0 जा 0, फिर 10 में 0 माइनस किए 10 ही हो जाएगा। फिर पॉइंट का यूज करेंगे तो 10 क्या हो जाएगा 100 और 52 जा 100।
तो 1.02 ऐसा ही क्या होगा 4 बार होगा, क्या होगा 1.02 इंटू 1.02 इंटू 1.02 इंटू 1.02 माइनस 1, ये आ जाएगा। अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है। तो 1.02 इंटू 1.02 इसको सॉल्व करते हैं, हो गया 9000 हमारा। और ये देखो 102 टू जा कितना हो जाएगा 204 हो जाएगा, तो कैरी कितना आ गया 20 हो जाएगा, है ना। फिर 102 0 जा 0, 0 प्लस 20 20, 20 का 0, फिर कैरी 2 आ जाएगा। 102 1 जा 102 प्लस 2 104, ये 2 टाइम के बाद पॉइंट, 2 टाइम के बाद पॉइंट, मतलब टोटल 4 टाइम के बाद पॉइंट। फिर क्या बच गया, ये बच गया 1.02 इंटू 1.02, 1.02 इंटू 1.02 माइनस 1। तो अब फिर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ये ना हो जाएगा 9000। अब फिर मल्टीप्लाई करते हैं, 102 4 जा कितना हो जाएगा 408, कैरी आ गया हमारा 40, और फिर 102 0 जा 0, 0 प्लस 40, 40 का 0, कैरी आ गया 4, है ना। 102 4 जा क्या हो जाएगा 408 प्लस 4 क्या हो जाएगा 412, 412 का 2, कैरी आ गया 41, ठीक है। फिर 41 है ना, 102 0 0, 0 प्लस 41, 41 का 1, कैरी आ गया 4, 102 1 जा 102 प्लस 4 106, तो ये आ गया 2 टाइम के बाद पॉइंट, और यहाँ 4 टाइम, मतलब टोटल 6 टाइम के बाद पॉइंट, 1 2 3 4 5 6, तो 1.06208 है ना, ठीक है। तो ये आ गया। अब इंटू क्या बचा 1.02 माइनस 1, ये बचा है। फिर इसको देखते हैं, आगे करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 9000। अब फिर 102 से मल्टीप्लाई कर, तो 102 8 जा क्या हो जाएगा 816 हो जाएगा, 816 का 6, कैरी आ गया 81, फिर 102 0 जा 0, 0 प्लस 81 का 1, कैरी आ गया 8, ठीक है, कैरी आ गया क्या 8। 102 2 जा 204, और 204 प्लस 8 कितना हो जाएगा 204 प्लस 8 हो जाएगा 212, तो कैरी आ गया 21, ठीक। 102 प्लस 102 1 जा 102 प्लस 21 123, कैरी आ गया रुको 2 मिनट, सॉरी यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया क्या। ये इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा अपना 1.08 243216, ये आ जाएगा इन दोनों के मल्टीप्लाई से, और ये -1 कर देंगे, है ना, -1 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 9000 इंटू 1 माइनस करोगे क्या बचेगा 0.082432216, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई से देखो, सबसे पहले तो इसमें 3 0 है, तो 3 0 यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, और फिर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 6 जा क्या हो जाएगा 54 का 4, कैरी आ गया 5, 9 1 जा 9 प्लस 5 14 का 4, कैरी आ गया 1, 9 2 जा 18, 18 प्लस 1 19 का 9, कैरी आ गया 1, और फिर 9 3 जा 27 प्लस 1 28 का 8, कैरी आ गया 2, है ना। ऐसा करके ये क्या आएगा, बहुत लंबा आएगा इसका आंसर, पर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आप लोग मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं आसानी से, है ना, इतना तो आता ही होगा सभी स्टूडेंट्स को, 9th क्लास में है तो। ये देखिए 741.88944 000, है ना, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। तो लगभग कितना रुपया इसका आया, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था, तो 700
41.88 या 89 भी लिख सकते हैं इसको, है ना। तो 741.89 रुपया क्या आएगा, आंसर आएगा इसका ब्याज। तो इस प्रकार से बनेगा ये क्वेश्चन, है ना। अब देखते हैं इस प्रश्नावली का नेक्स्ट प्रश्न जो कौन सा है, 8वां प्रश्न। ठीक, चलिए देखते हैं 8वां प्रश्न इस प्रश्नावली का। तो आपका 8वां प्रश्न है 3500 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष, कितने वर्ष, एक वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना क्या हो, अर्धवार्षिक हो। ध्यान रखना क्या हो, अर्धवार्षिक हो। तो हल सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इसका क्या, मूलधन क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है 3500 रुपये, है ना। और क्या 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, रेट क्या है 15%। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्या है, ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो रही है और ये वार्षिक है ना। एक साल में कितने अर्धवार्षिक होते हैं, 2, तो ये 15/2% हो जाएगा यहाँ पर दर, है ना। और क्या होगा, एक वर्ष, टाइम कितना दिया है, टाइम समय दिया है 1 वर्ष, और 1 वर्ष में कितने अर्धवार्षिक होते हैं, 1 वर्ष में 2 अर्धवार्षिक होते हैं, है ना। अर्धवार्षिक मतलब 6 महीना और 12 महीने का साल होता है ना। तो अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा, 6 महीना करके 2 महीने का यहाँ पर अर्धवार्षिक होगा। ठीक, अब हम लोग इसमें क्या करना है, हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का अपन यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, है ना। इस फॉर्मूले को आप याद रखिए, P × 1 + R/100 की पावर T -1। ठीक है, तो यहाँ पर P का वैल्यू क्या है 3500, है ना, इंटू 1 + R का वैल्यू क्या है 15/2 और ये 100 × 100, है ना, कि पावर यहाँ पर टाइम क्या है 2 - 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3500 और ये क्या हो जाएगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 × 3 = 15 और ये क्या हो जाएगा 5 × 2 = 10, 5 0 0, 20 दूनी 40 हो जाएगा। तो 1 + 3/40 होगा, तो क्या हो जाएगा 40 × 40 + 3 43/40 की घात 2 - 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3500 × घात 2 है, मतलब 2 बार गुणा करना पड़ेगा, 43/40 × 43/40 - 1। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारा 3500 इंटू, ये देखो 43 × 43 करेंगे, 43 तिया कितना हो जाएगा, 43 तिया कितना हो जाएगा 129 का 9 हासिल आ जाएगा 12। ठीक है, फिर 43 चौक कितना होगा, हासिल में आया हमारा 12, 43 चौक कितना होगा 172 और 172 + 12 हासिल का कितना हो जाएगा 184, तो 1849 ये आ जाएगा। और यहाँ पर 40 × 40 क्या होगा, 4 चौक 16 और ये 00, तो 1600 माइनस हो गया यहाँ पर 1। अब इसको देखो, ये होगा 3500, ठीक है, और ये हो गया 1849 माइनस 1 है, 1600 एकम 1600, तो 1849 में 1600 माइनस किए तो क्या बचेगा 249, है ना, 249/1600। अब यहाँ पर देखो ये 0000 कैंसिल हो गया, ठीक। अब ये 35 × 249 क्या आता है देखते हैं, 35 × 249, तो 35 नियम क्या आ जाएगा 315, है ना, हासिल आ जाएगा 31, और 35 चौक 140 + 31 171 हासिल आ जाएगा 171 का 1 हासिल आ जाएगा 17, है ना। फिर 35 दूनी 70 + 17 कितना हो जाएगा 87 बटे हो गया 16। अब भाग दे के देखते हैं 8715 को 16 से, तो 16 पंचे क्या होता है 80, 87 माइनस 80 कितना बचा 7, 7 और 1 हो गया 71, है ना।
16 चौक क्या होता है 64, 71 माइनस 64 क्या बचेगा 7, 7 प्लस 7 और 5 क्या हो जाएगा, सॉरी 75 है ना। तो 16 चौक फिर 64, 75 माइनस 64 बच गया 11, दशमलव लगाया तो 110 हो गया। और 16 छक्के होता है 96, 110 माइनस 96 हो जाएगा 14, दशमलव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 140। तो 16 अट्ठे क्या होता है 128 है ना। तो यहाँ पर 544.68 रुपये, आंसर क्या आएगा 544.68 रुपये आता है। आंसर क्या आया, आता है चक्रवृद्धि ब्याज 544.68 रुपये होगा। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार से सॉल्व होंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। तो देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है 9वां प्रश्न। तो देखते हैं 9वां प्रश्न क्या है। सबसे पहले इसे ध्यान से पढ़ते हैं अपन। तो यह एक व्यक्ति ने 25,000 रुपये उधार लिए, कितने 25,000 रुपये, तो वो हो गया मूलधन। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक हो, 20% वार्षिक हो और ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए, है ना, ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए तो एक वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, एक वर्ष बाद कितनी राशि चुकाई जाएगी, कितनी राशि चुकाई जाएगी। मतलब यहाँ पर हमको मूलधन के साथ ब्याज जोड़ करके बताना है, और मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है, मिश्र धन होता है। तो सीधी सी बात यहाँ पर क्या है कि हम लोगों को इसमें मिश्र धन निकालना है, ठीक है। मतलब बैंक को जो ब्याज, जो राशि चुकाई जाएगी, जितना उधार लिया उतना तो देगा ही बैंक को, उसके साथ साथ ब्याज भी उसको जोड़ करके देगा। मतलब मूलधन प्लस ब्याज क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि मिश्र धन हो जाएगा, और यही मिश्र धन हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न में दिया क्या गया है, मूलधन दिया गया है, प्रिंसिपल दिया है 25,000 रुपये, ठीक है। और उसके बाद ब्याज की दर दिया गया है 20% वार्षिक, रेट क्या दिया गया है 20% वार्षिक। लेकिन यहाँ पर ब्याज की गणना क्या की जा रही है, अर्धवार्षिक की जा रही है। एक साल में क्या होते हैं, 2 अर्धवार्षिक होते हैं। तो 20% वार्षिक है तो 2 से भाग कर देंगे, 10% क्या हो जाएगा, अर्धवार्षिक हो जाएगा, 10% अर्धवार्षिक, ठीक है। और देखते हैं आगे। आगे हमको क्या टाइम की भी ज़रूरत पड़ेगी। समय क्या दिया है, 1 वर्ष, समय क्या दिया है 1 वर्ष। लेकिन ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जा रही है। 1 वर्ष में कितने अर्धवार्षिक आएंगे, 2 अर्धवार्षिक आएंगे, है ना, ठीक है। अब मिश्र धन का सूत्र क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन का सूत्र होता है, मिश्र धन बराबर P × 1 + R/100 की पावर T। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। P का वैल्यू है अपना 25,000 रुपये, 25,000, है ना। 1 + R का वैल्यू क्या है, R का वैल्यू 10%, 10/100, टाइम क्या है 2, ठीक। तो ये 0 और 0 कैंसिल हो गया, बच गया क्या 1 धन 1/10। तो ये क्या हो गया 25,000 गुणित 10 एकम 10 + 1 11/10 की घात हो गया 2। घात 2 मतलब क्या करेंगे अपन, 2 बार उसको गुणा करेंगे, किसको 11/10 को, 11/10 गुणे 11/10। अब ये तो 0 और 0 कैंसिल हो गया, डबल 0, है ना। बचा क्या 250 गुणित 11 गुणित 11, ठीक है। यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं। 250 गुणित 11 गुणित 11, ठीक है। तो यहाँ पर 250 गुणित 11 गुणित क्या होगा, 11 क्या होगा, 11 एकम 11 का 1 हासिल में 1 आया, 11 एकम 11 और 1 12, है ना। तो अब देखो 25 एकम 25 का 5 हासिल आ गया 2, 25 दूनी 50 + 2 52 का 2 हासिल आ गया 5, 25 एकम 25 + 5 30, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 0 लगा था लास्ट में, तो यहाँ पर 0, 30,250, है ना। 30,250 रुपये क्या आया, हमारा आंसर आया, ठीक है। तो 1 वर्ष बाद कितनी राशि चुकाई जाएगी, तो आंसर आएगा, अतः 1 वर्ष बाद 30,250 रुपये
चुकाई जाएगी, चुकाई जाएगी। ठीक, ये आएगा आंसर। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10वां। तो प्रश्न क्रमांक 10वां देखिए, 10,000 रुपये का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना तिमाही की जाए। तिमाही की जाए, इसको ध्यान रखना है ना, क्योंकि इसी के आधार पर हमारा क्या हो जाता है, कारक चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो कल सबसे पहले हम लोग मूलधन क्या दिया गया है, यहाँ पर 10,000 रुपये दिया गया। ठीक, और ब्याज की दर क्या दिया गया है, 12% वार्षिक, 12% वार्षिक। लेकिन ब्याज की गणना क्या हो रही है, तिमाही हो रही है। एक साल में कितने तिमाही होते हैं, 4 तिमाही होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 12/4 मतलब 3% हो जाएगा तिमाही, है ना, तिमाही 3% हो जाएगा। ठीक, और टाइम कितना होगा, 6 महीना हमारे पास समय दिया गया है यहाँ पर, टाइम 6 महीना, 6 माह। लेकिन तिमाही गणना हो रही, 6 माह में कितने तिमाही होंगे, 2 तिमाही होंगे। 3 माह हो जाएगा, टोटल 6 माह तो 2 तिमाही। अब वहाँ पर हमको फिर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला अपन फिर से लगाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर P इंटू 1 + R/100 की पावर T - 1। तो P का वैल्यू क्या है, 10,000 है ना, 10,000 इंटू 1 + R का वैल्यू क्या है, R का वैल्यू है 3% बटे 100 की घात, टाइम क्या है अपना 2 है ना, -1। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया 10,000 इंटू ये क्या हो गया, देखो 1 + 3/100, तो 100 1 जा 100 + 3 103/100 -1 हो गया ये। ठीक, अच्छा ये पावर 2, सॉरी पावर 2 है, मतलब क्या करना पड़ेगा अपने किसको, 2 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 103/100 इंटू 103/100 -1। ठीक, अब देखते हैं आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 10,000 और 103 इंटू 103 क्या होगा, 103 3 309, 309 का 9 कैरी आ गया 30, और 103 0 जा 0, 0 + 30 का 0 कैरी आ गया 3, 103 1 जा 103 + 3 कितना हो जाएगा 106, 106/100 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 100 0 जा 0, 100 0 जा 0, 100 1 जा 100। ठीक है, तो यहाँ पर ये 10,000 आ गया और ये -1। अब देखो ये क्या होगा, 10,000 इंटू 10,609 माइनस 10,000 10,000 मतलब 10,609 में 10,000 माइनस करेंगे क्या बचेगा, 609/10,000। तो देखो 1 2 3 4 ये 10,000 बन जाए 10,000 सीधा कैंसिल हो गया, बचा का 609। 609 ही क्या आया हमारा आंसर, 609 रुपये है ना। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए बोला था, तो आंसर क्या आएगा, आता है चक्रवृद्धि ब्याज 609 रुपये है, 609 रुपये है। इस प्रकार से क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बनेंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 11वां प्रश्न अपन बनाते हैं। जहाँ पर 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, सुरजीत पंजाब नेशनल बैंक में कितना धन जमा करे। तो यहाँ पर धन बताया ही नहीं गया है कि कितना धन जमा किया जाए, मतलब मूलधन हमको ज्ञात करना है ना, कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसे 2 वर्ष में 6,615 रुपये प्राप्त हो। अब 6,615 रुपये प्राप्त होगा, मतलब जो मूलधन वो जमा करेगा वो बैंक तो उसको देगा ही, उसके साथ साथ ब्याज भी देगा, मतलब ये मूलधन प्लस ब्याज है। और मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है, मिश्र धन होता है ना।
तो मिश्र धन क्या है 6,615 रुपये। तो यहाँ पर मिश्र धन का सूत्र लगा के हम मूलधन ज्ञात करेंगे। तो हल सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, मूलधन तो दिया नहीं गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है 5% वार्षिक ब्याज की दर दिया गया है, आर दिया है 5%, और क्या दिया गया है टाइम दिया गया है, समय दिया गया है 2 वर्ष, और क्या दिया गया है मिश्र धन दिया गया है 6,615 रुपये। मिश्र धन क्या दिया है, मिश्र धन बराबर 6,615 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम मिश्र धन का फॉर्मूला अपन लगाएंगे। मिश्र धन बराबर P × 1 + R/100 की पावर T। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। P का वैल्यू अपने खुद याद करना है। अब मिश्र धन कितना दिया है, मिश्र धन दिया 6,615 बराबर P का वैल्यू अपने फाइंड करना है। और 1 + R का वैल्यू क्या दिया है 5% बटे 100 की पावर T का वैल्यू क्या दिया है 2, है ना। तो यहाँ पर 6,615 बराबर P इंटू देखो ये 5 एकम 5 हो गया, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, तो 1 + 1/20 हो गया। 21 या 20 + 1 क्या हो गया 21/2, और पावर में क्या है 2। ठीक, तो यहाँ पर क्या आएगा 6,615 = P इंटू 21/20 की पावर 2 है, तो इसको पावर 2 है 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 21/20 इंटू 21/20। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सॉल्व करते हैं आगे। तो 6,615 है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर 21 इंटू 21 क्या है मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज होकर क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएंगे, 21 इंटू 21। ठीक है, और ये जो है डिवाइड में है 20 इंटू 20, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा 20 इंटू 20। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो ये 20 से कैंसिल हो जाएगा क्या, 21 से बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, 21 3 जा होता है 63, बच जाएगा 66 - 63 3 बचेगा, 3 और 1 31 है ना, 21 1 जा 21, 31 - 21 10 बचेगा, 10 और 5 105, 21 5 जा 105। फिर 21 से कैंसिल करेंगे, 21 1 जा 21, 31 - 21 बचेगा 10, 10 और 5 105, 21 5 जा 105, है ना। तो बचा क्या 15 इंटू 20 इंटू 20, क्या बचा 15 इंटू 20 इंटू 20। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 इंटू 20 इंटू 20 क्या होगा 20 0 जा 0, 22 जा 40, मतलब 15 इंटू 400। अब मल्टीप्लाई करो 15 0 जा 0, 15 0 जा 0, 15 4 जा 60, है ना। तो 6,000 रुपीज़ आंसर क्या आएगा 6,000 रुपीज़। तो सुरजीत पंजाब नेशनल बैंक में कितना धन जमा करे, तो अतः सुरजीत को 6,000 रुपये जमा करने होंगे। ठीक, तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, ये अब देखते हैं अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए 12वां प्रश्न, कौन सा धन 1.5 वर्ष 1/2 वर्ष में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 18,522 रुपये हो जाएगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए। इसमें कौन सा धन बोल रहा है, मतलब इसमें भी हमको क्या ज्ञात करना है, मूलधन ही ज्ञात करना है। ठीक है, और इसमें टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया गया है 1/2 वर्ष मतलब 1.5 वर्ष, लेकिन ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो रही है। 1.5 वर्ष में कितने अर्धवार्षिक होंगे 3 अर्धवार्षिक, 3 अर्धवार्षिक। ठीक है, और क्या दिया गया है अपने को, और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अच्छा 10%, और रेट कितना दिया गया है 10% वार्षिक दिया गया है। तो यहाँ पर अर्धवार्षिक में कितना हो जाएगा, 2 अर्धवार्षिक होते हैं साल में, 10/2 मतलब 5% अर्धवार्षिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5% अर्धवार्षिक।
ठीक है, और 18,522 रुपये हो जाएंगे, मतलब इसमें मिश्र धन दिया गया है। ₹18,522, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मिश्र धन का फॉर्मूला अपन लगाते हैं। मिश्र धन बराबर P × 1 + R/100 T, है ना। मिश्र धन का वैल्यू रख देते हैं 18,522 बराबर P का वैल्यू क्या है अपने को ज्ञात करना है, यही ज्ञात करना है। 1 + R का वैल्यू क्या है 5%, है ना। और टाइम क्या है, टाइम है 3, है ना, 3 अर्धवार्षिक। तो यहाँ पर ये हो गया 18,522 बराबर P इंटू ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, तो क्या होगा 1 + 1/20। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा 20 एकम 20 + 1 21, 21/20 की घात ये हो गया 3, है ना। तो यहाँ पर देखो 18,522, अब घात 3 है तो 3 बार गुणा हो जाएगा, 21/20 गुणित 21/20 गुणित 21/20, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं। देखो 18,522, 18,522, ये 18,522 है ना। यहाँ पर देखो 18,522, और ये जो है 20 × 20 × 20 भाग में है, राइट हैंड साइड में आकर के क्या हो जाएंगे ये सब, लेफ्ट हैंड साइड में आकर के क्या हो जाएंगे, गुणे में आ जाएंगे, 20 × 20 × 20। अब यहाँ पर देखो 21 × 21 × 21 गुणे में है, साइड चेंज होकर क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, 21 × 21 × 21, ठीक है। इंटू बच जाएगा राइट हैंड साइड में केवल P। अब देखो 21 से इसको कैंसिल करते हैं, होता कि नहीं, होता है कि नहीं, है ना। 21 8 जा क्या होगा, 21 8 जा 21 8 हो जाएगा 168, है ना। और 185 में 168 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 17 और 2 क्या हो जाएगा 172, फिर 172 मतलब 172, फिर 21 8 168, है ना। तो 172 माइनस 168 कितना बचेगा 4 और 2 42 हो गया, फिर 21 दूनी 42, ठीक, ये हो गया। फिर इसको 21 से कैंसिल करते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा कितना 21 चौके 84, 88 में 84 घटाए 4 बचा, 4 और 2 फिर 42, सॉरी 21 दूनी फिर 42, ठीक। तो यहाँ पर ये हो गया 21 दूनी फिर 42, ठीक है। तो बचा क्या 2 × 20 × 20 × 20, ये बचा = P। तो ये देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 1 2 3 0 16,000 रुपीज़, है ना। 16,000 रुपीज़ इसका आंसर आया, है ना। तो कौन सा धन बोल रहे हैं, तो अतः वह धन 16,000 रुपये है। कितना है 16,000 रुपये है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन बनेगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13। अब देखिए यहाँ पर 13वां प्रश्न है, कबीर ने मोटरसाइकिल खरीदने हेतु 15,625 रुपये उधार लिए। 3 वर्ष बाद, है ना, 3 वर्ष बाद उसने बैंक को 17,576 रुपये लौटाए, तो बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कितना मूलधन कितना दिया गया है, मूलधन P प्रिंसिपल दिया गया है 15,625 रुपये, ठीक है। उधार लिए 3 वर्ष बाद, टाइम क्या दिया गया है, समय दिया गया है 3 वर्ष, है ना। और 17,576 रुपये लौटाए, मतलब मिश्र धन क्या दिया है, A बराबर 17,576 रुपये,
ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला अपन लिख लेते हैं, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। A का वैल्यू है 17,576 बराबर P का वैल्यू है 15,625 इंटू 1 प्लस R का वैल्यू है, अपने को R का वैल्यू तो ज्ञात करना है ना, अपॉन 100 की पावर T का वैल्यू है 3। ठीक, अब यहाँ देखो 17,576, ये 15,625 गुणे में है, वो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। 15,625 बराबर ये हो गया, इधर क्या बच गया, 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3। ठीक, तो यहाँ पर देखो ये जो है 17,576 जो है वो क्या होता है, 26 गुणित 26 गुणित 26, मतलब 26 को अपन 3 बार गुना करें तो प्राप्त होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 26 की घात 3, और 15,625 25 को 3 बार गुना करें तो प्राप्त होता है। मतलब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 26/25 की घात 3 बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस R/100 की घात 3, है ना। अब देखो ये घात, दोनों में घात 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दोनों तरफ घात सेम रहता है तो कैंसिल हो जाता है। तो बच गया क्या, 26/25 बराबर 1 प्लस R/100, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 26/25 ये हो गया 100 एकम 100 प्लस R/100। ठीक, अब ये 100 भाग में है, साइड चेंज होगा, क्या आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा। तो हो गया 25 चौके 100। ठीक है, बराबर 100 प्लस R। अब ये देखो 26 गुणित 4 क्या होता है, 4 छके 24 का 4 हासिल आ गया 2, 4 दूनी 8 प्लस 2 10, तो ये हो गया 104 बराबर 100 प्लस R। अब ये 100 प्लस में है, साइड चेंज होगा, किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, बराबर R। तो 104 माइनस 100 क्या हो गया, 4। R का वैल्यू क्या आया, 4%, है ना। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए बोला था, तो वो बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज की दर क्या आया, 4% आया। ये आएगा हमारा आंसर 4%। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का 14वां प्रश्न हम देखते हैं। अब देखते हैं 14वां प्रश्न क्या है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब दर ज्ञात करना है। 6,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में 6,615 रुपये हो जाती है। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्या दिया गया है अपने पास, ब्याज की दर अपने को ज्ञात करना है। मूलधन क्या दिया गया है, P बराबर 6,000 रुपये दिया गया है, और 2 वर्ष दिया गया है समय, टाइम दिया गया है 2 वर्ष, और फिर कितने रुपये हो जाता है, मिश्र धन दिया है, मिश्र धन दिया है 6,615 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुणित 1 प्लस R/दर/100 की घात टाइम, है ना। तो A का वैल्यू है 6,615 बराबर मूलधन का वैल्यू है 6,000, और 1 प्लस R का वैल्यू क्या है, अपने को ज्ञात करना है, और टाइम दिया गया है 2। ठीक है, तो हो गया 6,615 बटे 6,000 गुणे में है, भाग में आ जाएगा, साइड चेंज होगा। ठीक, उधर क्या बचेगा, 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2 बचेगा। ठीक, अब ये दोनों 5 से कैंसिल हो रहा है। देखो 5 1 जा 5, 1 बच गया, 16 हो गया, 5 3 जा 16, 15, 1 बचा, फिर 11 हो गया, 5 2 जा 10, 1 बचा, 15 हो गया, है ना, 5 3 जा 15, ये हो गया 5 1 जा 5, 1 बचा, 10 हो गया, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0। ठीक है, तो यहाँ पर फिर कैंसिल होगा क्या, किसी से 3 से कैंसिल हो जाएगा। देखो ये क्या है, 1,323 बटे 1200 बराबर क्या है, 1 धन R/100 की घात 2। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों 3 से कैंसिल हो रही है दोनों। देखो ये हो गया 3 चौके 12, 13 में 12 घटाए 1 बचा, 1 और 2 फिर 12, 3 चौके 12, 3 एकम 3, और ये हो गया
3 चौके 12, 3 शून्य शून्य 441/400। और जैसा कि आप जानते हैं 441/400 हो गया। ठीक, अब बता देखो ये क्या बचा इधर 1 + r/100 की पावर 2। अब 441 क्या होता है 21 × 21 और 400 क्या होता है 20 × 20, मतलब क्या लिख सकते हैं इसको 21/20 की घात 2 लिख सकते हैं। बराबर ये है 1 + r/100 की घात 2। अब देखो दोनों तरफ घात सेम है, दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 21/20 बचा इधर, उधर बचा 1 धन r/100 और ये +1 है ना, वो साइड चेंज होकर क्या हो जाएगा -1 में आ जाएगा। ठीक है, +1 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा बराबर r/100। तो यहाँ पर देखो 21/20, तो 21 - 20 = 20, तो क्या हो जाएगा 1/20 बराबर r/100। अब ये 100 क्या है भाग में है, साइड चेंज होकर क्या आ जाएगा गुणे में आ जाएगा। तो हो गया r 20 × 5 = 100 और ये 5 × 5, तो r बराबर क्या आया 5%। r बराबर क्या आया 5%, तो ब्याज की दर क्या होगा 5%। तो ये आया आंसर हमारा। ठीक, अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। तो यहाँ पर 15वां प्रश्न देखते हैं कितने समय में, तो समय ज्ञात करना है। 8,000 रुपये मूलधन है, कम मिश्र धन है 9,261 रुपये हो जाएगा, जबकि ब्याज की गणना 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से की जाए। तो हल सबसे पहले अपन क्या लिख लेते हैं, मूलधन यहाँ पर P बराबर दिया है 8,000 रुपये और मिश्र धन यहाँ पर A बराबर दिया है 9,261 रुपये और क्या दिया है 5% दर दिया गया है, R रेट दिया गया है 5% और टाइम क्या दिया गया है, समय ही तो हमको ज्ञात करना है यहाँ पर, है ना, कितने समय। ठीक, तो इसको वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या होता है मिश्र धन का सूत्र A बराबर P × 1 + r/100 की पावर T। ठीक है, A का वैल्यू है 9,261 बराबर P का वैल्यू है 8,000 × 1 + r/100 की पावर T। टाइम का वैल्यू है कुछ नहीं, R का वैल्यू है बल्कि अपने पास कितना 5%, तो हो जाएगा 5 × 5, 5 × 10, 5 शून्य शून्य, तो हो जाएगा 9,261। 8,000 गुणे में है भाग में आ जाएगा। ठीक है, अब इधर क्या बचा 1 + 1/20, तो 20 × 20 और 1 21/20 की घात हो गया T। अब देखो 21 को अपन क्या करते हैं 3 बार गुणा करते हैं तो आता है 9,261 और 20 को 3 बार गुणा करते हैं तो 8,000 आता है। तो 21 को क्या लिख सकते हैं 21/20 की घात 3 बराबर 21/20 की घात T ऑलरेडी राइट हैंड साइड में। तो देखो दोनों का आधार सेम है, बेस सेम है ना, तो घात क्या होगा घात को अपन तुलना करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, है ना। तो दोनों पक्षों की तुलना करने पर क्या होगा, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों साइड का कंपेयर करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर क्या आएगा 3 वर्ष आएगा, है ना। 3 = T 3 वर्ष। टाइम कितना आया, टाइम आ गया 3 वर्ष, है ना। तो आंसर क्या आएगा कितने समय में, तो अतः वह समय 3 वर्ष है, तो वह समय 3 वर्ष है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह सॉल्व होगा। अब देखते हैं 16वां प्रश्न। कहाँ देखिए 16वां प्रश्न का हल। भारतीय स्टेट बैंक अहमद को जमा धन 46,875, मतलब मूलधन क्या दिया गया है 46,875 रुपये। ठीक है, पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से, दर रेट क्या दिया है 8% वार्षिक, है ना। परंतु अर्धवार्षिक गणना करता है, एक वर्ष में कितने अर्धवार्षिक होते हैं तो 2, 8/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4% हो जाएगा अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक, ठीक।
और फिर वार्षिक ब्याज की दर से 5,853 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। ब्याज कितना प्राप्त हुआ? चक्रवृद्धि ब्याज है ना, चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त हुआ इनको? 5,853 रुपये। ठीक, यदि बैंक द्वारा ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की रही तो समय बताइए। तो ब्याज का सूत्र अपन लगाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर P इंटू 1 + R/100 की पावर T-1। अब चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 5,853 रुपये बराबर P का वैल्यू है 46,875 रुपये इंटू 1 + R का वैल्यू है 4%/100 की घात T। टाइम ज्ञात करना है -1। ठीक है, तो ये हो गया 5,853 और ये गुणे में है 46,875, भाग में आ जाएगा 46,875 है ना, 46,875 बराबर ये होगा 4 एकम 4, ये 4 दूनी 8, 2 बचा 20 हो गया, 4 पंचे 20। तो क्या हो गया ये 25 एकम 25 + 1 26/25 की घात T और ये -1। ठीक, तो यहाँ पर देखिए दोनों किसी से कैंसिल होगा क्या? हाँ, ये दोनों 3 से कैंसिल हो रहा है। देखिए 3 एकम 3, 2 बज गया 28 हो गया, 3 नियम 27, 1 बज गया 15 हो गया, 3 पंचे 15 और ये 3 एकम 3 है ना। अब फिर इसको देखो 3 एकम 3, 1 बज गया 16 हो गया, 3 पंचे 15, 1 बज गया 18 हो गया, 3 छके 18, 7 3 दूनी 6, 1 बचा 15 हो गया, 3 पंचे 15। ठीक है, तो इतना हो गया। अब देखो आगे ये -1 है, साइड चेंज हो गया, क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। 1951 बटे 15,625 -1 साइड चेंज होके +1 बराबर 2625 की घात T। ठीक है, अब ये देखो 1951 प्लस 5,625 एकम 5,625, मतलब इन दोनों को प्लस करना है। 1 + 5 हो जाएगा 6, 5 + 2 हो जाएगा 7, 9 + 6 हो जाएगा 15 का 5 कैरी आया 1, 1 + 1 2, 2 + 5 हो जाएगा 7 और ये 1/15,625 = 26/25 है ना। तो देखो 26 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? 7,576 आता है। ठीक है, और 25 को 3 बार गुणा करोगे 15,625, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? 26/25 की घात इसको 3 लिख सकते हैं अपन, है ना। तो ये हो जाएगा 26/25 की घात T। अब दोनों पक्षों की तुलना करके देखो, यहाँ T है, यहाँ 3 है, 26/25, 26/25 दोनों साइड है, तो T बराबर कितना आया? 3 वर्ष हमारा आंसर आया। तो समय कितना आएगा? 3 वर्ष आएगा। ठीक है, समय कितना आएगा? 3 वर्ष आएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से बनेगा। अब देखते हैं प्रश्नावली 7.2 का आपका अंतिम प्रश्न, 17वां प्रश्न। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न क्या है? 17वां प्रश्न है, कौन सी राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 40 रुपये है। तो हल, सबसे पहले क्या क्या दिया गया है अपने को? दर दिया गया है 5%, और क्या दिया गया है? टाइम दिया गया है 2 वर्ष, और क्या दिया गया है? और अंतर दिया गया है 40 रुपये। अंतर का मतलब होता है माइनस, अंतर दिया गया है 40 रुपये। ठीक, तो अंतर है ना, अंतर किसका? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है? P इंटू 1 + R/100 की पावर T-1। अंतर निकालना है, माइनस करना पड़ेगा। और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? P इंटू T इंटू R/100, और दोनों का अंतर क्या दिया है अपने को? 40। अब देखो दोनों में P कॉमन है, P कॉमन निकाल लिए, इसमें क्या बचेगा? 1 + R/100 की पावर T
-1 माइनस इसमें p कॉमन निकल गया, बच गया क्या, t इंटू आर अपॉन 100 इक्वल टू 40। अब देखो p है ना इंटू 1 प्लस r का वैल्यू क्या है 5/100 की घात t माइनस 1 माइनस t का वैल्यू क्या है 2 इंटू r का वैल्यू क्या है 5/100 है ना बराबर 40। अब ये हो गया 5 दूनी 10, 5 शून्य 0 और 2 दहम 20, ठीक है, मतलब 1/10 p इंटू, अच्छा टाइम कितना दिया गया है 2 वर्ष, ठीक है, ये 5 हो गया, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, तो ये हो गया 1 प्लस 1/20, 20 एकम 20 और 21/20 की घात 2, मतलब 2 बार गुणा करना पड़ेगा, 21/20 गुणित 21/20 माइनस 1 माइनस ये हो गया 1/10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों माइनस में प्लस होगा, 10 एकम 10 और 11, 11/10, ठीक है, बराबर हो जाएगा 40, ठीक। तो यहाँ पर देखो p इंटू 21 गुणित 21 क्या होगा, 21 एकम 21 का 1 हाथ लाया 2, 21 दूनी 42, 2 44 हो जाएगा, 20 शून्य 0, 20 दूनी 40, तो हो गया -11/10। अब 400 और ये 400 है, इसके हर में 10 है, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 400 है ना, तो एलसीएम 400 होगा, तो यहाँ पर देखो इस एलसीएम 400 होगा तो p हर में लिख देते हैं 400, ठीक है, ये तो 400 है तो ऑलरेडी ये 440 ही होगा, और माइनस 10 में 40 का गुणा करेंगे तब 400 होगा, तो 40 एकम 11 को 40 से गुणा कर देते, 40 एकम 40 का 0 हासिल आया 4, 40 एकम 40 प्लस 4 44/400 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 40, ठीक है, इक्वल टू 40। तो p इंटू 441 माइनस 440 1/400 हो गया, बराबर हो गया 40, तो p बराबर 1/40 है ना, ये 1 का तो कोई मतलब नहीं है, 1 भाग में जाएगा तब भी कुछ नहीं होगा, 40 जो है भाग में है गुणे में आ जाएगा, तो p बराबर क्या होगा 4 चौके 16 और 000 तो 16,000 रुपये है ना। आंसर क्या आएगा, कौन सी राशि का बोला था, तो अतः वह राशि क्या है 16,000 रुपये है, अतः वह राशि 16,000 रुपये है। ठीक, अतः वह राशि क्या है 16,000 रुपये। तो 7.2 हमारा कंप्लीट हो गया है ना। अब हम देखेंगे उदाहरण का प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है ना। अब देखो इसमें उदाहरण नंबर 13 क्या बोल रहे हैं, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,28,000 है, यदि जनसंख्या वृद्धि 5% वार्षिक है तो 3 वर्ष पश्चात जनसंख्या कितनी होगी। तो ये देखो इसके पहले जो हम पढ़ रहे थे उसमें रुपयों की बात होती थी, अब यहाँ पर रुपये की जगह केवल जनसंख्या आ गया, अंतर सिर्फ उतना ही है। जैसे बोला एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,28,000 है, इसके पहले प्रश्न पढ़ते थे उसमें क्या होता था कि इतने रुपये जमा किए, मान लो 1,28,000 रुपये जमा किए। इसमें जैसे जनसंख्या वृद्धि दर है ना 5% वार्षिक है, तो उसमें क्या होता था ब्याज दर 5% वार्षिक है, तो 3 वर्ष पश्चात जनसंख्या कितनी होगी बोला, तो उसमें 3 वर्ष पश्चात वह धन कितना हो जाएगा होता था। मतलब कि जहाँ वहाँ पर रुपयों की बात होती थी अब यहाँ पर जनसंख्या की बात होने लगी, तो क्या होगा यहाँ पर सूत्र वही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हल कैसे होगा। ये सबसे पहले क्या क्या दिया गया उसको देखते हैं ना, जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या। ये वर्तमान जनसंख्या क्या होगा, मूलधन जैसे हो जाएगा, वर्तमान जनसंख्या। वर्तमान जनसंख्या क्या होगा 1,28,000, और फिर वृद्धि दर, दर क्या है रेट 5% है ना। टाइम क्या दिया 3 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर 3 वर्ष पश्चात जनसंख्या है ना, तो 3 वर्ष पश्चात जनसंख्या क्या हो जाएगा, 3 वर्ष पश्चात जनसंख्या, मिश्र धन टाइप का ही सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर क्या होता था उसमें मिश्र धन में P, यहाँ पर P की जगह क्या है वर्तमान जनसंख्या इंटू
1 + r/100 की पावर हो जाएगा t। तो वर्तमान जनसंख्या है अपना 1,28,000, ठीक है। और यहाँ पर 1 + r का वैल्यू क्या है, दर क्या है 5%/100 की पावर टाइम क्या है 3, है ना। तो 1,28,000 और यहाँ पर ये 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 शून्य शून्य, तो 1 + 1/20 मतलब 20 एकम 20 और 21/20 हो जाएगा। 21/20 की घात 3, तो मतलब 3 बार गुणा होगा 1,28,000 गुणित 21/20 गुणित 21/20 गुणित 21/20। अब देखो ये 1 2 3 3 0 कैंसिल, 1 2 3, फिर 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 1 बचा 12 होगा, 2 6 जा 12, तो 16 × 11 21 × 21 × 21 बचा, क्या बचा 16 × 21 × 21 × 21। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो 16 1 जा 16 का 6 हो गया, कैरी आ गया 1, 16 2 जा 32 + 1 33, तो ये हो गया, है ना। अब फिर क्या बचा × 21 × 21, ठीक। अब करते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 336 एकम 336 का 6 हासिल आया 33, 336 दूनी 672, 672 + 33 कितना हो जाएगा 400, 672 + 33 405, 705 सॉरी, ठीक है, गुणित 21। तो फिर देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर 21 छक्के 126 का 6 हासिल आ गया 12, 21 पंचे 105, 105 + 12 117 हासिल आ गया 11, 21 शून्य 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 + 11 का 11, 11 का 1 हासिल आया 1, और 21 सत्ते 147, 147 + 1 148, तो 1,48,176 इसका आंसर आया। तो अतः 3 वर्ष पश्चात जनसंख्या कितनी हो जाएगी, आंसर क्या आएगा, अतः 3 वर्ष पश्चात जनसंख्या कितना हो जाएगा 1,48,176 हो जाएगा, ठीक। इतना आएगा इसका आंसर। अब देखते हैं अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 14। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 14, यहाँ पर किशोर ने 55,000 रुपये में बाइक खरीदा। यदि बाइक का अवमूल्यन 8% वार्षिक दर से होता है, अवमूल्यन मतलब बाइक जैसे कोई भी चीज़ आता है तो क्या होता है ज़्यादा कीमत का रहता है, परंतु वो क्या होता है कि समय के साथ साथ उसका मूल्य कम होता जाता है, तो उसके मूल्य कम होने का क्या होता है कभी कभी एक दर भी होता है। तो वैसे ये 55,000 रुपये का बाइक किशोर ने खरीदा है, वो 8% वार्षिक की दर से अवमूल्यन हो जाता है, मतलब हर एक साल में 8% उसका दाम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो 2 वर्ष पश्चात बाइक का मूल्य क्या होगा, तो कम होकर 2 वर्ष पश्चात बाइक का मूल्य क्या हो जाएगा, वो हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो ये इसको भी हम क्या कर सकते हैं, उसी तरह बना सकते हैं जिस तरह हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र से बनाया करते थे। यहाँ पर किशोर ने बाइक खरीदी है ना, बाइक का मूल्य यहाँ पर क्या है, मूल्य है यहाँ पर 55,000 रुपये, ठीक। और अवमूल्यन कितना हो रहा है, दर, अवमूल्यन का दर 8%, और समय कितना है, टाइम, समय है टाइम, ये दर 8 है ना, और टाइम है 2 वर्ष। तो देखो अवमूल्यन होता है ना, यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाते हैं अपन क्या लगाते हैं, मूल्य 2 वर्ष पश्चात मूल्य, 2 वर्ष पश्चात मूल्य। फॉर्मूले में एक चीज़ बता रहा हूँ, उसको ज़रूर ध्यान रखना कि यहाँ पर हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, मूल्य इंटू
1 प्लस r/100 की पावर t। देखो अगर मूल्य बढ़ता है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर मूल्य क्या हो रहा है, घट रहा है, अवमूल्यन हो रहा है ना, बोला गया है क्या, अवमूल्यन। तो अवमूल्यन मतलब घटना, तो यहाँ पर माइनस, अगर बढ़ता है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पर अवमूल्यन हो रहा है तो माइनस लगा दिए। मूल्य है 55,000 और 1 माइनस आर है दर कितना, 8%/100 की घात टाइम है 2। ठीक है, यहाँ पर देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20। ठीक है, तो ये हो गया 55,000 और ये होगा 25 एकम 25, 25 माइनस 2 क्या होगा, 23/25 की घात 2। ठीक है, यहाँ पर देखो 55,000 गुणित 23/25 की घात 2 है, मतलब 23/25 को 2 बार गुणा करेंगे। तो देखो यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, 25 दूनी 50, फिर 5 बचा, 5 और 0 फिर 50, 25 दूनी 50, 25 शून्य शून्य, 25 शून्य शून्य, फिर 25 से कैंसिल करेंगे तो 25 अट्ठे 200, बच गए 20, फिर 200 हो गया, 25 अट्ठे 200, तो बचा क्या 88 गुणित 23 गुणित 23, यही बचा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 23 अट्ठे क्या हो जाएगा, 184 का 4 हासिल आ गया 18, फिर 23 अट्ठे 184 और 18 कितना हो जाएगा 202, तो ये हो गया 2024 गुणित 23, फिर 23 से मल्टीप्लाई कर दे, 23 चौक 92 का 2 हासिल आ गया 9, है ना, 23 दूनी 46 प्लस 9 55 का 5 हासिल आ गया 5, 23 शून्य शून्य प्लस 5 5, 23 दूनी 46, तो 46,552 रुपये हो जाएगा। 2 वर्ष पश्चात देखो कितना था 55,000 और ये कितना हो गया 2 वर्ष पश्चात, वो हो जाएगा 46,552 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः 2 वर्ष पश्चात बाइक का मूल्य 2 वर्ष, अतः 2 वर्ष पश्चात बाइक का मूल्य 46,552 रुपये हो जाएंगे। हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये सॉल्व होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। देखिए 15वां उदाहरण है, एक कार का मूल्य 4,50,000 रुपये है ना। हल, मूल्य कितना दिया है 4,50,000 रुपये। 2 वर्षों में कार का अवमूल्यन, समय कितना दिया है, समय दिया है 2 वर्ष। कार का अवमूल्यन 4% वार्षिक की दर से, दर क्या कितना दिया 4% होता है उसके पश्चात 2 वर्ष में, और फिर अन्य 2 वर्ष में, और फिर 2 वर्ष में अवमूल्यन 10% वार्षिक होता है, 10% वार्षिक की दर से होता है। तो 4 वर्ष पश्चात कार का मूल्य बताइए। तो यहाँ पर 4 वर्ष पश्चात कार का मूल्य, 4 वर्ष पश्चात, इसमें भी अवमूल्यन हो रहा है तो इसमें भी क्या लगेगा, माइनस लगेगा। 4 वर्ष पश्चात का अपन मूल्य इसमें ज्ञात करेंगे, 4 वर्ष पश्चात का मूल्य, है ना। यहाँ 2 बार चेंज हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल्य इंटू 1 प्लस आर मतलब दर बटे 100 की घात समय टाइम। ये पहली बार में चेंज हुआ, फिर दूसरी बार में क्या आ जाएगा, फिर वही 1 प्लस दर, अच्छा ये क्या होगा, अवमूल्यन हो रहा है मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, दर बटे 100 की घात समय t। इस बार हिंदी में ही लिख दिया अपन। ठीक है, तो मूल्य रख देते हैं, मूल्य कितना है 4,50,000। 1 माइनस दर कितना है
पहले तो 4% है और टाइम 2 वर्ष है, और फिर उसमें 10% 2 वर्ष, दूसरे वाले में कितना 10% और ये है आपका 2 वर्ष। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये हो गया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 है ना, तो 4,50,000 यूनिट हो जाएगा। 25 एकम 25, 25 माइनस 1 24/25 की घात 2, मतलब घात 2 मतलब 2 बार गुणा हो जाएगा। 24/25 यूनिट 24/25। यहाँ पर भी वैसी ये 0 0 कैंसिल, तो 1 माइनस 1/10 हो गया। 10 एकम 10 माइनस 1 9/10 और घात 2 है 2 बार गुणा 9/10 गुणित 9/10। यहाँ देखो 1 0 1 0 मतलब टोटल 2 0 यहाँ पर कैंसिल। फिर ये 25 से इसको कैंसिल करेंगे हो जाएगा 25 एकम 25 बचा 20, 20 और 0 हो गया 200, 25 अट्ठे 200, 25 शून्यम 0, ठीक है। फिर 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 पंचे 25, 5 तिया 15 बच गया 3, 30 हो गया, 5 छके 30, तो बचा क्या 36 गुणित 24 गुणित 24 गुणित 9 गुणित 9/5। अब गुणा करते जाते हैं, क्या आएगा 24 छक्के कितना हो जाएगा 144 का 4 हासिल आया 14, 24 तिया 72, 72 प्लस 14 कितना हो जाएगा 86 गुणित 24 गुणित 9 गुणित 9/5। फिर हो जाएगा 24 चौक 96 का 6 हासिल आ गया 9, और 24 छक्के 144 प्लस 9 153 का 3 हासिल आ गया 15 है ना 15। 24 अट्ठे कितना हो जाएगा 192, 192 प्लस 15 कितना हो जाएगा 207 गुणित 9 गुणित 9/5। तो यहाँ देखो ये हो जाएगा 9 छके 54 का 4 हासिल में 5 आ गया, 9 तिया 27 प्लस 5 32 का 2 आ गया, हासिल में आ गया 3, 9 सत्ते 63 प्लस 3 66 का 6 हासिल में आ गया 6, 9 शून्य 0 प्लस 6 6 हो गया, 9 दूनी 18 गुणित 9/5। फिर इन दोनों का गुणा करते हैं, 9 चौक 36 का 6 हासिल में आ गया 3, और 9 दूनी 18 प्लस 3 21 का 1 हासिल में आ गया 2, 9 छके 54 प्लस 2 56 का 6 हासिल में आ गया 5, फिर 9 छके 54 प्लस 5 61 का 1 हासिल में आ गया 6, 9 अट्ठे 72 प्लस 6 78 का 8 हासिल में आया 7, और फिर 9 एकम 9 प्लस 7 हो गया 16। यहाँ पर ये 5 से इसको भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा ये 5 तिया 15 1 बचा 18 हो गया, 5 तिया 15 3 बचा 31 हो गया, 5 छके 30 1 बचा 16 हो गया, 5 तिया 15 1 बचा 11 हो गया, 5 दूनी 10 1 बचा 16 हो गया, 5 तिया 15 1 बचा दशमलव लगाया 10 हो गया, 5 दूनी 10। तो ये कितना हो जाएगा 3,36,323 है ना। तो इतना आएगा आंसर, इतना रुपया हो जाएगा उसका वो मूल्यन कम हो गया, कितना हो जाएगा 3,36,323.2 रुपये इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बनेगा। अब देखते हैं आज का हमारा आखिरी प्रश्न, फिर हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। आज आखिरी पढ़ लेते हैं उदाहरण नंबर कौन सा है आपका उदाहरण नंबर 15वां है, तो उदाहरण नंबर 16वां आज आखिरी पढ़ लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट उदाहरण कल से, ठीक है। तो अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। एक टेबल का नकद मूल्य 1,000 रुपये है। हल कितना है नकद मूल्य 1,000 हो जाएगा। नकद मूल्य कितना है 1,000 रुपये है, जिसे रमेश 400 रुपये तत्काल नगद भुगतान करता है। तत्काल नगद भुगतान, तत्काल नकद भुगतान, तत्काल नगद भुगतान कितना कर रहा है इसको 400 रुपये। तो शेष राशि कितना बचा भाई, शेष राशि 1,000 का है ही और 400 रुपये दे दिया, तो कितना बचा 1,000 माइनस 400 मतलब 600 रुपया क्या हुआ शेष राशि, 600 रुपये उसको देना है ना। भुगतान जो है 310 रुपये 2 मासिक किस्तों पर खरीदता है। मासिक किस्त 2 मासिक किस्त कितना है 2 मासिक किस्त कितना दे रहा है वो 310 रुपये 2 बार देगा,
मतलब 620 रुपया वो देगा। ठीक है, तो देखो 600 देना था, दे रहा है 620 रुपया, मतलब 20 रुपया ज़्यादा दे रहा है ना। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ब्याज की राशि कितना दे रहा है भाई, वो ब्याज की राशि देना था उसको कितना, 600, दे रहा है 620, मतलब जाहिर सी बात है कितना हुआ 620 माइनस 600, मतलब 20 रुपये कितना दे रहा है, वो ब्याज दे रहा है। ब्याज की राशि 20 रुपये है। ठीक है, ब्याज की राशि क्या है, 20 रुपया। अब देखो मूलधन यहाँ पर कितना हो जाएगा, अपन अगर ब्याज वाला सूत्र लगाना चाहें यहाँ पर, तो मूलधन सबसे पहले तो था अपना मूलधन कितना देना था उसको, 600 रुपये देना था, 600 रुपया दे दिया। अब 600 रुपये देने के बाद अब दूसरे बार जब किस्त देने जाएगा तब मूलधन कितना होगा, दूसरे बार जब देने जाएगा तो 310 रुपये दे चुका होगा, तो 600 माइनस 310 कितना हो जाएगा, 290 रुपया और जुड़ जाएगा उसमें, तो हो जाएगा 890 रुपया हो जाएगा मूलधन उसके लिए। तो सूत्र लगाएंगे, ब्याज बराबर मासिक किस्तों के लिए यूज होने वाला सूत्र है, ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित 1/12 या फिर गुणित यहाँ पर 100 ये। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अपन अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा, वैल्यू पुट कर देते हैं 12, ब्याज का वैल्यू क्या है अपना, ब्याज कितना है, ब्याज की राशि 20 रुपये, 20 बराबर मूलधन कितना होगा यहाँ पर 890 गुणित दर कितना है, मूलधन गुणित दर, अपने को ब्याज की दर ही तो ज्ञात करना है, तो यहाँ पर r लिख देते हैं दर की जगह, इंटू 1/100 इंटू 12। अब कैंसिल करो, 1010 कैंसिल हो गया। ठीक, तो यहाँ पर क्या बचा 20, ये 10 गुणित 12 क्या है, भाग में है, गुणा में आ जाएगा, और ये 89 क्या है, गुणे में है, भाग में आ जाएगा, उधर बचेगा r बन जा r। ठीक है, तो अब देखो किससे कैंसिल होगा ये, पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24 है ना, और ये 00, तो 2400/89 बराबर r। तो ये हो जाएगा 89 टू जा कितना होगा, 89 टू जा होगा 2 × 18 और ये हो जाएगा 178 रुपये होगा, है ना, 178 रुपये। 240 माइनस 178 कितना बचेगा, 62। फिर जीरो का प्रयोग करेंगे, 620 हो जाएगा, है ना। तो अब कितना लेंगे, 6 जा देखो 89 से इसको डिवाइड के पहले कितना लिए थे, 89 2 जा, अब 89 6 जा लेते हैं, कितना आएगा, यहाँ पर 620 अपने पास है अभी, और 89 6 जा कितना हो जाएगा, 9 6 नियम 54, 5 बचा, 6 48 और 5 हो गया 53, माइनस करते हैं, 10 में 4 घटाए 6 बचा, और 11 में 3 घटाए 8 बचा, 86, है ना। फिर दशमलव लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 860 हो जाएगा। फिर नियम कर लेते हैं, तो 860 अपने पास है, और 89 9 जा कितना हो जाएगा, 9 नियम 81 का 1 आ गया, हासिल 8 आ गया, 9 8 72, 72 प्लस 8 हो जाएगा 80, है ना। तो 160 माइनस 860 माइनस 801 कितना हो जाएगा, 59। फिर दशमलव लगाएंगे तो 590 हो जाएगा, और कितना लेंगे, 6 जा लेंगे तो इतना परसेंट इसका आंसर आएगा, 26.96 क्या होगा, परसेंट इसका दर होगा, है ना। अतः दर 26.96% है। ये आ गया आंसर अपना। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस बनेंगे। अब अगला जो उदाहरण है, उदाहरण नंबर 17वां है, वो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। और आज की क्लास में अगर आपका कोई डाउट है
तो आप कमेंट कर दीजिए ताकि मैं कल की क्लास में आपका डाउट क्लियर कर दूं। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आप हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं और हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं तो आप इसके लिए इस नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, सिंपल मैसेज भी आप कर सकते हैं इस नंबर पर, ठीक है। और आप यूट्यूब चैनल जो हमारा पाठक एजुकेशन इंस्टीट्यूट जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसके अलावा आप पाठक एजुकेशन इंस्टीट्यूट नाम का फेसबुक पेज है हमारा, उसमें भी जा कर के आप पढ़ाई कर सकते हैं। और इंस्टा पे हमारा आईडी है सागर पाठक, जिसमें भी हम न्यूज़पेपर के जो कट्स हो गए या फिर मोटिवेशनल कोट्स हो गए वो डालते हैं, तो आप वहाँ भी जा कर के पढ़ सकते हैं। और हमारा ईमेल आईडी है sagar p24102000@gmail.com, जिसके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और हमारा जो फेसबुक ये हमारा यूट्यूब जो चैनल है उसके कम्युनिटी पेज पर आप अगर जाएं तो डेली हम मैथ्स के क्वेश्चन अपलोड करते हैं, है ना, और उसमें ऑप्शंस होते हैं, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए ताकि आपका मैथ्स स्ट्रांग हो। और उसमें डेली मोटिवेशनल कोट्स भी हम डालते हैं और डेली पे हम क्या करते हैं अपन उसमें जो न्यूज़पेपर के जो कट्स होते हैं जिसमें आप लोगों के लिए जो नया नया न्यूज़ आता है वो हम डालते हैं, जिससे आप लोग अपडेट रहें। तो स्टूडेंट्स, आज का क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। जाते जाते 2 लाइन में आप लोगों के लिए प्रस्तुत करना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर, बहुत गिनाते रहे तुम औरों के गुण दोष, बहुत गिनाते रहे तुम औरों के गुण दोष, अपने अंदर झांक लो तो उड़ जाएंगे होश। थैंक यू स्टूडेंट्स।